नहीं थे तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी। इसलिए ये इतिहास को भी बदल रहे हैं और गैर वैज्ञानिक और एक तरह से जड़ता, एक तरह से रूढ़िवाद और कट्टरता की शिक्षा दे रही है। उससे हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक होगी और चिकित्सा स्वास्थ्य का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देगा। तो इसलिए इनके खिलाफ अपन लड़ना पड़ेगा। अब ये जो घटना है ये पूरा देश मतलब एक तरह से बहुत ही चिंतित है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश की बेटियां देखो मेहनत करके निकलती हैं किसान मजदूर से विकट परिस्थितियों में, और लड़कियों के लिए एक माहौल भी मतलब नहीं है फेवरेबल। उसके बावजूद भी ये गरीब घरों से लड़कियां जा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाती हैं, देश का सम्मान बढ़ता है। उन लड़कियों की आवाज को भी किस तरह से दबाया जा रहा है। और ये एक फेडरेशन में नहीं है, इस तरह के बाहुबली कई फेडरेशनों में लगा रखे हैं, जबकि ये बाकायदा है कि भाई वहाँ महिला सुरक्षा की कमेटी हो, उसकी ग्रीवेंस कमेटी हो, उसमें महिलाएं मेंबर हो, महिलाएं उसकी अध्यक्ष हो, लेकिन किसी फेडरेशन में इन्होंने नियम का पालन नहीं कर रखा। ये बाकायदा 2013 में कानून पास हुआ था और किसी ने सुनवाई इनकी नहीं की। तो मजबूर होके इन्होंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा के ये जो लड़कियां बैठी थी और वो भी वहां से उखाड़ दी, और लोगों को जो समर्थन करने जाते हैं इनके साथ एकजुटता पकड़ जाते हैं उनको भी नहीं जाने दिया। और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका बड़े भवन का हम उद्घाटन कर रहे हैं, और उसी टाइम इन लड़कियों को पुलिस किस तरह बर्बरता से घसीट करके जो ले जा रही है, वो रो रही है। तो इससे ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता। बात तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की करते हैं, महिला सशक्तिकरण की करते हैं। किस तरह से वो जो गुजरात में एक महिला थी और किस तरह से उसके साथ बलात्कार किया, उसके परिवार के लोगों को मार दिया, 3 साल की उसकी बेटी का कत्ल कर दिया, उन लोगों को भी जेल से समय से पहले छोड़ करके ये लड्डू बांट रहे हैं और मतलब खुशियां मना रहे हैं। इसी तरह वो जो इनका एक कुलदीप सेंगर था, वो जो विधायक था, किस तरह जो उन्हें बलात्कार किया, और कठुआ में एक लड़की 8 साल की लड़की के साथ, हाथरस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, और वो जो ने उसको रात को जला दिया, उसको मतलब चेहरा भी नहीं देखने दिया परिवारों को, और जो पत्रकार आवाज उठा रहे थे उनको जेल में डाल दिया बड़े कड़े कानून में। तो ये हालात अच्छे नहीं है, हमें मिलकर इसका विरोध करना पड़ेगा और इस आंदोलन को व्यापक बनाना पड़ेगा। अभी देखिए किसान सभा ने